हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो इससे पहले हम लोगों ने ओशन करंट के बारे में डिस्कस किया था और पंचप्रयाग के बारे में भी डिस्कस किया, जो कि जो सारे ज्योग्राफी के टॉपिक हैं। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल्स ऑफ इंडिया, जो कि सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी, आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। हम स्टार्ट करते हैं। सॉइल्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कितनी मेजर सॉइल्स पाई जाती हैं? 8। कितनी हैं? 8। फर्स्ट ऑफ ऑल एलुवियल सॉइल, जो कि जिसको जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल, जो कि काली मिट्टी है। रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल। एरिड या फिर डेजर्ट, जो कि शुष्क एरिया में पाई जाती हैं। सैलिन और अल्काइन, जो कि क्षारीय होता है। अल्पाइन में पीटी सॉइल या फिर ऑर्गेनिक सॉइल। ये 8 मेजर सॉइल है जो कि अब इंडिया में पाई जाती है। आइए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला है एलुवियल सॉइल। इसको जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। ये जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा बनता है। ये गंगा नदी या यमुना नदी के जो प्रवाह तंत्र है उसी के बीच में ये मिट्टी पाई जाती है और ये बहुत ही खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और सबसे ज़्यादा मात्रा में, मेजर मात्रा में इंडिया में यही जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। देखते हैं इसमें गंगा या यमुना नदियों का जो प्रवाह होता है, नदियों के बाढ़ से जो मिट्टी लाई जाती है उसी से इसका निर्माण होता है। जब जब नदियों में बाढ़ आ जाता है, क्या होता है, बाढ़ जो अपने साथ सेडिमेंट ले आते हैं और एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। बाढ़ से कुछ तो होता है, तो बाढ़ का पानी जहाँ आता है वहाँ इकट्ठा हो जाती है, फिर दोबारा आता है, बाढ़ आएगी और वहाँ पे भी इकट्ठा हो जाएगी। तो इस जमा जमा हो जाती है और न्यू सॉइल हो जाती है। बाढ़ के पानी से आने वाली मिट्टी ही जलोढ़ मृदा कहलाती है। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, एक खादर, एक बांगर। खादर कौन सी मिट्टी होगी? जो कि नई जलोढ़ मृदा होगी, और बांगर जो कि पुरानी जलोढ़ मृदा होगी। जो खादर होगी, जो नई एलुवियल सॉइल होगी, वो कि बेजर फर्टिलाइजर होती है, जो कि बहुत बहुत बड़ी मात्रा में इसमें खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। और ओल्ड जो कि बांगर है, थोड़ी पुरानी हो जाती है, वो कम होती है अच्छी मात्रा में, उसमें भी खेती अच्छी होती है लेकिन थोड़ा सा कम फर्टिलाइजर होती है। नेक्स्ट इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है? तो इसमें पोटास और लैम यानी कि चूना बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। और किस किस कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी। क्वेश्चन भी आ जाता है कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है जिससे वो अच्छी मानी जाती है। पहला पोटास और लैम यानी चूना, ये दोनों बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। और किस चीज़ के लेक होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। भारत के ज़्यादातर मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमियाँ ही पाई जाती हैं। और किस चीज़ के लिए सूटेबल मानी जाती है जलोढ़ मृदा? पैडी, धान, वीट, गेहूँ, बार्ले, ज्वार, बाजरा आदि के लिए ये बहुत जलोढ़ मृदा उचित मानी जाती है। कहाँ कहाँ ये सॉइल पाई जाएगी? नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर ये सॉइल पाई जाती है गंगा और यमुना नदी के उस पर। यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल आदि में ये पाई जाती है। सेकंड है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या है? सेकंड हाईएस्ट सॉइल है इंडिया में। इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। कॉटन सॉइल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्लैक सॉइल में कॉटन की मात्रा बहुत बड़े मात्रा में उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसे स्वतः जुताई मिट्टी भी कहा। इसमें मैप में देख लीजिए, इंडिया है, यहाँ पे गंगा और यमुना का नदियों का प्रवाह है। यहाँ पे यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल ऊपर है, आसाम, यहाँ छोटे छोटे कम मात्रा में। यहाँ पे भी नदियों का इधर से गोदावरी, कृष्णा, महानदियों का संगम है। नदियों का मतलब जलोढ़ मृदा लाती हैं। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत मात्रा में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। महाराष्ट्र का पार्ट है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। यहाँ पे प्लेट्यू का पार्ट है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाएगी। ब्लैक सॉइल में कौन कौन सी मात्रा पाई जाती है? मैक्सिमम ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ब्लैक सॉइल में क्या होता है? बहुत ज़्यादा पानी सोखने की कैपेसिटी होती है। इसमें मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की मात्रा बहुत बड़ी मात्रा पाई जाती है। किस चीज़ की कमी होती है? लेक है नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। और ये इंडिया में कौन कौन से राज्य में फैली हुई है?
तमिलनाडु, महाराष्ट्र यानी कि साउथ में, इंडिया के जो साउथ में, वहाँ ज़्यादा मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी और केरला। और किस चीज़ के लिए सूटेबल माने जाते हैं? शुगर केन, कॉटन और सोयाबीन के लिए। एमपी में जैसे सोयाबीन बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। शुगर केन के लिए बहुत अच्छी, जो कि तमिलनाडु में बहुत बड़ी मात्रा में शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। ब्लैक सॉइल में ही इसका प्रोडक्शन किया जाता है और बहुत अच्छे से होता है। उसको मैप में देख लेते हैं। इंडिया का मैप है ये। पठारी क्षेत्र है ये। लावा की वजह से ये क्षेत्र बना हुआ है, जिस वजह से इसका यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। अच्छा, रेड और येलो। फर्स्ट है जलोढ़ मृदा, सेकंड है काली मिट्टी और थर्ड नंबर पे रेड और येलो सॉइल पाई जाती है। ये यहाँ पर मैप में देखेंगे। मैप में जो अपर पार्ट है रेड सॉइल का है। ये जो ऑरेंज है ये रेड सॉइल है, और ये लोअर पार्ट है ये येलो है, येलो सॉइल के लिए है। और रेड और येलो सॉइल में कौन सी मात्रा मैक्सिमम पाई जाती है? आयरन और पोटास की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। किस चीज़ का लेक होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का कमी पाए जाते हैं। सुटेबल किस चीज़ के? पल्स ऑयल और सीड। पल्स ऑयल और सीड बहुत बड़ी मात्रा में इसमें प्रोडक्शन इस मिट्टी में होता है। फोर्थ, लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल कहाँ पे पाई जाएगी? ये रेन शेडो एरिया में पाया जाता है, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ पे पाया जाता है। क्योंकि जब 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी तो वहाँ पे ऊपरी परत मिट्टी की हट जाती है और ये लेटेराइट मृदा बन जाती है। और कहाँ पाया जाएगा? मालाबार। मेनली फाउंड इन मालाबार। मालाबार कहाँ है? केरला का तट जो है उसको मालाबार तट कहा जाता है। कहाँ पाया जाएगा? अरावली में पाया जाएगा, असम, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। देख लीजिए, आसाम, केरला का मालाबार, गोवा, ये कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा है। आसाम में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, इसलिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। इस वजह से यहाँ पे ये लेटेराइट मृदा पाई जाएगी। और यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा मात्रा में इसलिए पाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे मानसून से इसमें सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होती है। रिच है, मतलब किस बहुत ज़्यादा इसमें क्या पाया जाता है? आयरन और एल्युमिनियम पाया जाता है। किस चीज़ में यूज़ होता है? ये लेटेराइट मृदा का सबसे ज़्यादा यूज़ ब्रिक मेकिंग यानी कि ईंट बनाने के लिए यूज़ होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि किस मिट्टी से ईंट बनाई जाती है, मतलब कि बेटर ईंट बनाने के लिए कौन सी मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये कौन सी है? लेटेराइट मृदा। और इसमें कौन कौन से प्रोडक्शन होते हैं? किस किस चीज़ का लेटेराइट मृदा में प्रोडक्शन होता है? टी, कॉफ़ी, कैश्यू, बादाम सूटेबल होते हैं इसके लिए। थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।